होता। इसलिए मेरी घोषणा है, न तुम्हारी जय है सब राग। अब लक्ष्मण का एक बिंदु बाजा कि गुरु आदेश का पालन हुआ है और गुरु आदेश का पालन करना निजी धर्म है। तो हमने कब कहा कि अधर्म है? मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करी शुभ जान करना चाहिए। वहां विश्वामित्र जैसे गुरु ने कहा कि तोड़ दो, गुरु आदेश का पालन हुआ, तोड़ दिया। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जगत गुरु। जगत का गुरु कौन? तो कहा ब्राह्मण। और यहां गुरुजी पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? वहां गुरुजी ने कहा तोड़ दो, गुरु वचनों को मानना चाहिए। तो वहां गुरुजी ने कहा तोड़ दो, तो तोड़ दिया। और यहां गुरुजी पूछ रहे हैं किसने तोड़ा, तो क्या उत्तर दिया गया? वहां भी गुरु की मानो और यहां भी गुरु की मानो। गुरु चाहे जैसा हो, गुरु बिन होय न ज्ञान। सदगुरु वैद वचन विश्वासा और संयम इहन विषय के आसा। सदगुरु भगवान के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। वो जो पूछें उन्हें बताना चाहिए। तो हमें यहाँ हमारी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसलिए क्रोध है, धनुष टूटा है, इसलिए विरोध है। लक्ष्मण ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई पर कबहु न सृष्टि कीन गोसाई। बिल्कुल थोड़े थोड़े शब्दों में, क्योंकि समाज में थोड़े लोग हैं, हम चाहते हैं वार्ता ऐसी हो कि लोगों की समझ में आवे। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुहा तोड़ी, लेकिन लक्ष्मण कहता है कि पंडित जी आपने विरोध नहीं किया, आज के जैसा क्रोध नहीं किया। बेटे जब तुमने बाल्यावस्था में धनुहा तोड़ी तो थोड़ा चिंतन करो, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हें उत्तर मिलेगा। लक्ष्मण ने धनुहा तोड़ी, हमने पूछा कब? तो लक्ष्मण के प्रश्न से ही उत्तर निकल कर आ गया, लरिकाई। लक्ष्मण ने धनुहा तोड़ी, बोले कब? बोले लरिकाई में। लोक ध्यान में लरिकाई की अवस्था लगभग 5 वर्ष होती है, और 5 वर्ष का बालक यदि लरिकाई में खेल में कुछ नष्ट कर देता है, तोड़ देता है, तो माता पिता गुरुजी उसे दंड नहीं देते। तो बाल्यावस्था में जब तुमने धनुहा तोड़ी तो मैंने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि वहां लरिकाई अवस्था थी, लेकिन जो आज ये एक टूटा है ये लरिकाई में नहीं टूटा। अनजाने में अपराध हो जाए, धोखे से हो जाए तो क्षम है, लेकिन जानकर यदि अपराध किया जाए तो वो क्षमा का अधिकारी नहीं होता है। तो ये जानकर तोड़ा गया है बेटे, और वहां अनजाने में लरिकाई में धोखे से टूट गई है, इसलिए बेटा वहां आज के जैसा विरोध नहीं किया गया। लक्ष्मण ने कहा ममता, ए धन पर ममता की हेतु। लोग ध्यान में, अगर हमारे जीवन में ममता होती तो मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार न करता। अगर हमारी जीवन में ममता होती तो मैं अपने 4 बड़े भाई रमण बाण विश्वांग विश्वावसु का वध न करता। अगर हमारी जीवन में ममता होती तो जो ममता की मूर्ति है मेरी माँ, मैं अपने माँ के ग्रीवा पर अपने स्पर्श का प्रहार न करता। लोग ध्यान में, जिसके जीवन में ममता होगी वो कभी अपनी माँ का वध नहीं कर सकता है, और हम तो करे बैठे। जिसके जीवन में ममता होगी वो कभी भाइयों का वध न करेगा, लेकिन हम एक नहीं 4-4 को मारे बैठे हैं। तो इसका प्रमाण पत्र है कि हमारे जीवन में ममता नहीं है। बोले क्या है? तो कहा श्रद्धा हो सकती है, भक्ति हो सकती है, लेकिन परशुराम जैसे व्यक्तित्व के जीवन में ममता नहीं हो सकती। अरे न बालक कालवश बोल त्वनि भारी धन ही संत पुरार्ध
विदित सकल संसार। देखिए महाराज, पहली बात तो आपको ये बता दें कि हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि महाराज हम ही नहीं, ये नियम सबके लिए। जो भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो कभी काल के वशीभूत नहीं होते। काल उनका बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का सिद्धांत है। परमात्मा कहते कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। अगर मेरा भजन तुम निरंतर करोगे, मेरी भक्ति तुम निरंतर करोगे, मेरे नाम का गुणगान तुम निरंतर करोगे, तो फिर काल तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। और रही बात राम लक्ष्मण की, तो हमारे लिए आचार्यों ने कहा है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्रामा। अरे हम तो काल को भी जीतने वाले हैं, काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए काल हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। आइए बहुत कम समय में आपकी सभी बातों को उत्तर में किए देता हूं। मैंने कहा था ये कर्म की धरती है, यहां जैसे कर्म करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर कर्म एक ने किया है तो फिर परिणाम भी एक को ही मिलेगा। तो आपने एक नियम लगाया, बोले अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी, यही तो कहा था, अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है। बहुत बढ़िया बात है। अब उत्तर ले लो। अगर ये बात परशुराम जी की मान ली जाए कि अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है, तो भैया मिथिला में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने धनुष तोड़ने वाले का साथ न दिया हो? एक व्यक्ति बताओ कोई। जितने अच्छे लोग हैं, दुष्टों की हमारी बात नहीं है, मिथिला में जितने अच्छे लोग हैं, एक प्रमाण कोई ऐसा दो जो अच्छा हो और धनुष तोड़ने वाले का साथ न दिया हो। सबने दिया है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे महामुनि हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे देवता हो, चाहे साधु राजा हो, चाहे देवताओं की पत्नियां हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, कोई ऐसा है जिसने साथ न दिया हो? चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे सिद्ध मुनि हो, सबने दिया है। अब भैया जब सबने साथ दिया है तो साथ देने वाला अपराधी होता है। तो साथ दिया है सबने, तो अपराधी है सब। और जब सब अपराधी हैं तो महाराज पर ये केवल राजा काहे मारे जाएंगे? मेरी बात वही की वही है भाई। अगर आपकी बात मान ली जाए कि साथ देने वाला अपराधी होता है, तो सबने साथ दिया है और सबने कुछ ना कुछ किया है। जैसे मिथिला के लोग, इनने क्या किया? आरती उतारी, करई आरती पुर नर नारी, आरती उतार कर साथ दिया। देवताओं ने क्या किया? तो बोले बरसई सुमन रंग बहुमाला, इन्होंने पुष्पों की वर्षा करके साथ दिया। अच्छा, मुनियों ने क्या किया? तो बोले मुनियों ने जय जयकार के माध्यम से साथ दिया। सिद्ध मुनियों ने क्या किया? तो बोले इन्होंने आशीर्वाद दे करके साथ दिया। ब्रह्मा जी ने तो बोले प्रशंसा के माध्यम से साथ दिया। तो साथ तो सबने दिया, और जब सबने दिया है तो मेरा अपराधी सबको मानो। ये एक पक्षी निर्णय तुम्हारा ठीक नहीं है। और फिर महाराज बहुत से राजा यहां धनुष तोड़ने वाले के विरोध में
ये साथ कैसे दे सकते हैं? वो राजा तो कह रहे थे ले छड़ाए सी का को और धरी बांधो न बालक दो, और यदि विदेह करे सहाई तो जीतो समर सहित दो। बोले जनक जी अगर सहायता करे तो जनक जी को भी जीत ले और दोनों बालकों को बांध लो, सीता जी को छीन ले। ये राजा विरोध में थे, तो ये साथ कैसे दे सकते हैं? तो इस बिंदु पर थोड़ा विचार करो। अगर साथ देने वाले अपराधी होते तो साथ सबने दिया, और जब सबने साथ दिया तो अपराधी सब है, और जब अपराधी सब है तो फिर महाराज केवल राजाओं को मारने का कोई आधार नहीं बनता है। पुनः विचार करो। और फिर मेरा सिद्धांत है कि महाराज यहां सब अपने किए कर्मों का ही फल भोगते हैं। सब एक चौपाई फिर मैं आपको दे रहा हूं। काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए कर्मों का ही भोग भोगते हैं। पुनः विचार करो। आइए तीसरी बात, आपने कहा कि गुरु सेवा में धनुष टूटा, तो बोले ठीक है हम भी तो गुरु हैं, अब हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? महाराज देखिए, अगर क्रोध में गुरुदेव भगवान युद्ध के लिए ललकारे तो शिष्य को नहीं जाना चाहिए। अगर गुरुदेव भगवान युद्ध के लिए ललकारे और शिष्य न जाए तो कोई दोष नहीं है। और तुम युद्ध के लिए ललकार रहे हो, अरे करनी करी करे लड़ाई, और अगर वो नहीं आ रहे तो कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। अगर सेवा के लिए बुलाया जा रहा है तो जाना चाहिए, नहीं जा रहे हैं तो दोष लगेगा। और अगर गुरुदेव भगवान क्रोध में है और युद्ध के लिए बुला रहे हैं और गुरुदेव भगवान से युद्ध करने शिष्य नहीं जा रहा, तो ये भी एक सेवा ही है। भैया अगर अपने गुरुदेव भगवान से युद्ध करने व्यक्ति नहीं जा रहा है तो ये भी एक सेवा है, और इस सेवा में फिर शिष्य को दोषी नहीं माना जाएगा। और देखो सिद्धांत भी है। जैसे एक बार परशुराम जी को शंकर जी ने बुलाया, काहे के लिए? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए बुलाया। अरे आग जला लो अगर ज्यादा दिक्कत हो तो, हाँ जला लो आग, ज्यादा लगेगा नहीं है ना। और जो राम जी का भक्त नहीं है उसे जरूर लगेगा। तो आनंद लीजिए थोड़ी देर। आइए, तो ये भी एक सेवा है। परशुराम जी को शंकर जी ने बुलाया, आकर के हमसे युद्ध करो। जिस समय धनुर्वेद का ज्ञान दिया उस समय बुलाया परीक्षा के लिए, और परशुराम जी नहीं गए युद्ध के लिए। कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि ये भी एक सेवा है। नहीं गए, कोई दोष नहीं लगा। शंकर जी ने रूप का परिवर्तन किया, और जब रूप का परिवर्तन किया तो परशुराम जी पहचान नहीं पाए, और रूप का परिवर्तन करके आवाज लगाई तो युद्ध के लिए पहुंच गए। युद्ध किया, और युद्ध में परशुराम जी ने परश का प्रहार शंकर जी पर कर दिया सिर पर, तो शंकर जी के 2 सिर हो गए। और तभी से शंकर जी के सहस्त्र नामों में एक नाम और जुड़ गया। तभी से लोग उन्हें खंड परश के नाम से जानने लगे। ओम खंड परसाय नमः। तो महाराज अगर गुरुदेव से युद्ध करने शिष्य नहीं जा रहा है तो ये भी एक सेवा है। लेकिन माता पिता गुरु और प्रभु की बात माननी चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए, ये धर्म है। और देखो अगर माता पिता गुरु और प्रभु इनके आदेश से
कभी कोई कार्य गलत भी हो जाएगा तो भैया कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे परशुराम जी ने अपनी मां का वध किया। अब देखो, मां को मारना अपराध है, सिद्धांत कहता है पितृवधि का माता, चाहे पिता हो या माता हो, इन पर हाथ उठाना ये अपराध है। मनुस्मृति का सिद्धांत कहता है पितृवधि का माता गर्भधारण पोषणा अतोई त्रिश्लोके सुनास्तिमाम समो गुरु, ये गुरु की बराबर है। और गुरु पर हाथ उठाना ये अपराध है। लेकिन परशुराम जी ने मां का वध किया, यद्यपि अपराध है, लेकिन आदेश पिताजी का लगा है। पिता के आदेश से मां को मारा, इसलिए ना तो सिद्धांत ने, ना ही शास्त्रों ने और ना ही संसार ने किसी ने परशुराम जी को दोषी नहीं ठहराया। इसलिए अगर इनके आदेश से कार्य बुरा भी हो जाता है तो कोई दोष लगने वाला नहीं है। व्याख्यान अधिक ना हो, अपनी वाणी पर मैं अल्प विराम दूंगा। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण, हमने कहा दंड संहिता का नियम है कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता। तो लक्ष्मण ने कहा कि सभी ने साथ दिया है, क्या धनुष को तोड़ने के लिए सभी गए? हमारी बात को तुम ध्यान से सुनते नहीं। प्रण एक का था और सहयोग में अनेक आए, सब आए। क्यों? ये प्रण राजा जनक का था और इस प्रण को पूर्ण करने के लिए, सहयोग देने के लिए दीप द्वीप के भूपति नाना आए। सुन जो हम प्रण एक का सहयोग में सब आए, और जो अपराधी का साथ देता है वो अपराधी होता है। इसलिए मैंने कहा था नत मारे जय हैं सब राजा। एक मानस से प्रमाण लक्ष्मण के द्वारा कहा गया, मानस में एक विधा का प्रयोग किया गया कि नृप सब भय जोग उपहासी। नृप सब भय जोग उपहासी, और जैसे विन विराग सन्यासी। सभी राजा उपहास के पात्र हुए, तो कौन सब? भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटार। जो सब राजा धनुष को उठाने के लिए गए थे वो उपहास के पात्र हो गए, और हमारी घोषणा है नत मारे जय हैं सब राजा। और उपहास का पात्र कौन होता है? अच्छा वाला कि गड़बड़ वाला? थोड़ा स्वाध्याय कराओ, चिंतन कराओ, बड़े अच्छे राजकुमार हो। नियम है जो अपराधी का साथ देता है वो भी अपराध कोटि में आता है। इन सब राजाओं ने साथ दिया है, और जब सबका एक का सबने सहयोग किया है तो सब अपराधी हो गए। तो हमने दंड संहिता का सूत्र लगा दिया कि नत मारी जई है सब राजा। थोड़ी सी बात मैं समझना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, हम रुक गए। यहाँ अपराधी धनुष तोड़ने वाले को मान रहे हो कि राजा को मान रहे हो?
राजा जनक के लिए ये बात है कि धनुष तोड़ने वाले के लिए। बेटा जिसने धनुष को तोड़ा है सहस्वाऊ समशोरिप। तो बात धनुष तोड़ने वाले की है न कि राजा जनक की है। बेटा ये पण किसका था? विषय ये नहीं है। नहीं। हमारे तर्क का जो आधार बना है उसे मजबूत करो भाई। हमारी बात ये है कि धनुष तोड़ने वाले को अपराधी मानते हो, और आपकी बात धनुष तोड़ने वाले के लिए है जैसे वो धनुष तोड़ा। तो आपने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले को जिसने छिपाया है या साथ दिया, तो अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है। तो मैंने ये तर्क लगाया था। बेटे अब आप बदल रहे हो तर्क। ये सुनो तो, ये धनुष तोड़ने का जो ये प्रण था ये राजाओं को सुनाया गया। ध्यान देना, ये ठीक है, ये लगाओ। धनुष नहीं, ये लगाओ नहीं, लगाओ। ये प्रण किसको सुनाया गया? राजाओं को। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा, राजाओं को सुनाया। राजाओं को। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण उठाना। सप्तद्वीपों के नृपाल आए किसके प्रण को सुनकर? राजा के प्रण को सुनकर। तो कर्म किसका है? कर्म किसने किया है? प्रतिज्ञा किसने की है? अभी तुम कह रहे थे कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तत्फल चाखा। तो प्रतिज्ञा राजा की है और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु सहयोग में सब आए। तो मैंने दंड संहिता का सूत्र लगा दिया कि नत मारे जई हैं सब राजा। अब अगर ये अनुचित है तो हमारी बात का खंडन करो। क्या कहना चाहते हैं? महाराज ये राजा क्या सहयोग देने आए?